जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। ओम 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 श्री परमात्मे नमः। 13वां अध्याय। गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र का प्रश्न है। संजय धर्म क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्र ने क्या किया, किंतु अभी तक यह नहीं बताया गया कि वह क्षेत्र है कहाँ। जिन महापुरुष ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया स्वयं ही उस क्षेत्र का प्रस्तुत अध्याय में निर्णय देते हैं कि वह क्षेत्र प्रस्तुत है कहाँ। कहते यह शरीर ही एक क्षेत्र है और इसको जो भली प्रकार जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह उसमें फंसता नहीं है बल्कि उसका संचालक है, ऐसा उस तत्व को विदित करने वाले महापुरुष ने कहा है। शरीर तो एक ही है, इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो क्षेत्र कैसे प्रस्तुत है। इस एक ही शरीर के अंतराल में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन है। एक तो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्ति देवी संपद है और दूसरी है आसुरी संपद दूषित दृष्टिकोण से जिसका गठन है, जो नश्वर संसार में विश्वास दिलाती है। जब आसुरी संपत्ति का बाहुबल होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है और इसी शरीर के अंतराल में जब देवी संपत्ति का बाहुबल होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है। यह चढ़ाव उतराव बराबर लगा रहता है, किंतु तत्वदर्शी महापुरुष सानिध्य में जब कोई अन्य भक्ति द्वारा आराधना में प्रवृत्त होता है तो इन दोनों प्रवृत्तियां में निर्णयायक युद्ध का सूत्रपात हो जाता है। कर्मश देवी संपत्ति का उत्थान और आसुरी संपत्ति का समन हो जाता है। आसुरी संपत्ति के सर्वथा समन के उपरांत परम के दिव्य दर्शन की अवस्था आती है। दर्शन के साथ ही देवी संपत्ति की अवस्था समाप्त हो जाती है, अतः वह भी परमात्मा में स्वतः विलीन हो जाता है। भजने वाले पुरुष परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अंतराल पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में विलीन होते जा रहे हैं। इस विलय के पश्चात पुरुष का जो स्वरूप है वह क्षेत्रज्ञ है। आगे देखे। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, अर्थात मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। जो इस क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, ऐसा उसे सत्कार जानने वाले महापुरुष कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण भी एक योगेश्वर ही थे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानता ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात संस्कार सहित इनकी जानकारी का नाम ज्ञान है। कोई बहस का नाम ज्ञानी नहीं है। वह क्षेत्र जैसा है और जिन विकार वाला है तथा जिस कारण से हुआ है तथा वह क्षेत्र भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह सब मुझ में संक्षेप से में सुन। अर्थात क्षेत्र विकार वाला है जिसकी कारण से हुआ है, जबकि क्षेत्रज्ञ केवल प्रभाव वाला है। मैं ही कहता हूँ ऐसी बात नहीं है, ऋषि भी कहते हैं। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया है। नाना प्रकार से वेदों की मंत्रता द्वारा विभाजित करके भी कहा गया है तथा विशेष रूप से निश्चय किए हुए युक्त ब्रह्म सूत्र के वाक्य द्वारा भी वही कहा गया है। अर्थात वेदांत, महर्षि, महासूत्र, ब्रह्म सूत्र और हम एक ही बात कहने जा रहे हैं। श्री कृष्ण वही कहते हैं जो इन सब ने कहा है। क्या शरीर क्षेत्र है? इतना ही है जितना दिखाई देता है, इस पर कहते हैं। अर्जुन, पंच महाभूत क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा,
गगन और समीर, अहंकार, बुद्धि और चित्त। चित्त का नाम न लेकर उसे अव्यक्त परा प्रकृति कहा गया है, अर्थात मूल प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें परा प्रकृति भी सम्मिलित है। उपयुक्त आठों अष्टधामा मूल प्रकृति है तथा 10 इंद्रियां आँख, कान, नाक, त्वचा, जीवा, बांक, हाथ, पैर, उपस्था तथा गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय में रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श तथा इच्छा, दृश्य, सुख, दुख और सबका समूह। स्थूल देह का यह पिंड, चेतना और धैर्य, इस प्रकार यह क्षेत्र विकार सहित संक्षेप में कहा गया है। संक्षेप में यही क्षेत्र का स्वरूप है, जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कार के रूप में उगता है। शरीर ही क्षेत्र है। शरीर में गारा मसाला जिस वस्तु का है, तो यही 5 तत्व, 10 इंद्रियां, एक मन इत्यादि जैसा लक्षण ऊपर गिनाया गया है। इन सब का समूह संघात पिंड शरीर है। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक यह पिंड भी विद्यमान रहेगा, इसलिए कि यह विकार से बना है। अब उस क्षेत्र का स्वरूप देखें जो इस क्षेत्र में लिप्त नहीं है बल्कि उससे निर्वृत्त है। हे अर्जुन, मान अपमान का भाव, दम्भाचार का अभाव, अहिंसा अर्थात अपनी तथा अन्य किसी का आत्मा को कष्ट न देना। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि चीट मत मारो। श्री कृष्ण ने कहा कि अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाओ, उसको अधोगति में पहुंचाना ही हिंसा है, और इसका उत्थान ही शुद्ध अहिंसा है। ऐसा पुरुष अन्य आत्माओं के उत्थान हेतु भी उन्मुख रहता है। हाँ, उसका आरंभ किसी को ठेस न पहुंचाने से होता है, यह उसी का एक अंग प्रसंग है। क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, आचार्य पासना अर्थात श्रद्धा भक्ति सहित सतगुरु की सेवा और उनकी उपासना, पवित्रता, अंतकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह और इस लोक और परलोक के देखे सुने भोगों में आसक्ति का अभाव, अहं का अभाव तथा जन्म, मृत्यु, वृद्धा अवस्था, रोग और भोगादि में दुख, शोक का बारंबार चिंतन, पुत्र, स्त्री, धन और गृह आदि में आसक्ति का अभाव, प्रिय तथा प्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना, क्षेत्र यज्ञ की साधना, स्त्री, पुत्र आदि गृहस्थी की परिस्थितियों में ही आरंभ होती है और उसमें श्री कृष्ण एक योगी थे। अर्थात ऐसे किसी महापुरुष में अन्य योग से अर्थात योग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्मरण न करते हुए अव्यचारिणी भक्ति, इष्ट के अतिरिक्त किसी चिंतन का न आना, एकांत स्थान का सेवन, मनुष्य के समूह में रहने की आसक्ति न होना तथा आत्मा के आधिपत्य वाले ज्ञान में एक रस स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा के संस्कार, यह सब तो ज्ञान है और इससे जो विपरीत है वह सब अज्ञान है। ऐसा कहा गया है। उस परम तत्व परमात्मा के संस्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। अध्याय 4 में उन्होंने कहा कि यज्ञ के पूर्तिकाल में यज्ञ जिसकी शेष छोड़ता है उस ज्ञान अमृत का पान करने वाला सनातन परम ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। अतः ब्रह्म के संस्कार के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। यहाँ भी वही कहते हैं कि तत्व स्वरूप परमात्मा के संस्कार का नाम ज्ञान है, इसके विपरीत सब कुछ अज्ञान है। माँ, नित्य इत्यादि उपयुक्त लक्षण इस ज्ञान के पूरक है। यह प्रश्न पूरा हुआ। अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मरण धर्मा मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है उसे अच्छी प्रकार कहूँगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म न
तत्व को प्राप्त होता है उसे अच्छी प्रकार कहूँगा। वह दाति ब्रह्म को सत्य कहा जाता है और असत्य ही कहा जाता है, क्योंकि जब तक वह अलग है तब तक वह सत्य है, और जब मनुष्य उसमें समाहित हो गया तो कौन किसे कहे, एक ही रह जाता है, दूसरे का भान नहीं। ऐसी स्थिति में वह ब्रह्म न सत्य है और न सत्य, बल्कि वे स्वयं सहज है, वही है। वह ब्रह्म सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से नेत्र वाला है, सुनने वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थिर है। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्धि तो हो गई जर्जर कत हमारे हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धि तो हो गई जर्जर कत हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहि जेहि। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। हे राम पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण केशवा, गरुड़ दामोदरा माधवा। हे कृष्ण पते कमलापते, श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मी पते, त्राहि माम त्राहि माम। ओम शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय।